गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी तक 5 चैप्टर्स अपने अकाउंट्स के देख लिए। सबसे पहले 2 से 3 चैप्टर इंट्रोडक्शन थे, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स था। उसके बाद हम लोग ने जर्नल देखा। जर्नल में देखा कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ प्रॉपर वे। हर ट्रांजेक्शन जो सेल का हो रहा है, परचेज का हो रहा है, एक्सपेंसेस का हो रहा है, लॉसेस का हो रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो रहा है, जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं, जो भी हमें इनकम प्राप्त हो रही, सारे ट्रांजैक्शन हम सबसे पहले प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री दैट इज जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल में ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद हम उसकी एंट्री कुछ जगह हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा, सब्सिडरी बुक, परचेस में अलग, सेल्स में अलग, कैश के अलग, क्रेडिट के अलग, ये सब अलग अलग पार्ट के हम लोग ट्रांजेक्शन लिख रहे थे। कैश के कैश में, बैंक के बैंक में, डिस्काउंट के डिस्काउंट में हमने डिटेल स्टडी करी। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 6 लेजर। हम लोग ने जैसा प्रीवियस देखा था, हमारे ट्रांजेक्शन सबसे पहले हमने जर्नल में रिकॉर्ड किए थे। तो जर्नल में रिकॉर्ड करते समय हम डेट वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे। सबसे पहले बिजनेस चालू हुआ, माल खरीदा, फिर बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, बीच में कुछ एक्सपेंसेस बुक किए, बीच में कुछ इनकम हो रही है, ऐसे मिक्सचर खिचड़ी हमने जर्नल में बनाई। हम लोग को अगर कोई भी एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, स्पेसिफिक परचेज कितना हुआ, सेल कितना हुआ, इसकी इंफॉर्मेशन हमको परचेज बुक और सेल बुक से मिली। बट एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम एंड गेन, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कितने की, कितने उसके ऊपर बचे हैं, ये हमें एक्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही क्या नहीं। तो उसके लिए जो अकाउंट वर्ड सुना है या जो खाते वर्ड आप लोगों ने मतलब सुना है, इसका खाता इतना बता रहा, उसका खाता इतना बता रहा, तो खाते को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं हम? लेजर। लेजर मीन्स नथिंग बट खाता। देखो आपके पेज नंबर दिए हुआ है 6.1 पे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ही दिए हुए हमें कि हम लोग जर्नल के बारे में सबसे पहले देखा था। वो एक प्राइमरी बुक थी, ईच एंड एवरी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अंडर द हेड ऑफ जर्नल business transaction first entered into the basic original entry book, that is purchase book, sales book, purchase return book, sales return book and journal proper, bill receivable, bill payable, ऐसे अलग अलग बुक में सारे रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। जर्नल does not give us complete information regarding the इंडिविजुअल अकाउंट। एक इंडिविजुअल अकाउंट, एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में, इंडिविजुअल एक्सपेंसेस के बारे में, इंडिविजुअल लॉस के बारे में, एक सैलरी, रेट, डिस्काउंट, राम शाम, इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को देता नहीं। तो ये सब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? लेजर। लेजर इज वन टाइप ऑफ फॉर्म और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट विच गिव्स अस। एक लेजर एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा फॉर्म है जो हमें दे रहा है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। वो टॉपिक एक्सपेंसेस का हो, लॉसेस का हो, पर्सन का हो, कंपनी का हो, फर्म का हो, कोई भी चीज़ से रिलेटेड क्यों ना हो, एक स्पेसिफिक पर्सन से क्या हम डील कर रहे हैं, क्या हमारे ट्रांजैक्शन है, वो हमें इंडिकेट करता है लेजर। द फर्स्ट फ्यू पेजेस ऑफ लेजर, फर्स्ट फ्यू पेजेस ऑफ लेजर अगर कोई भी वो फॉर्म करेगा तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फिक्स करने के लिए किया जाता है कि ए से कितने नाम हो रहे, कितने लेजर है, बी से कितने नाम हो रहे, बी से कितने लेजर है, ये सब चीज़ें वहाँ मेंशन की है। स्टूडेंट, एक डिफरेंस है लेजर और जर्नल में। सबसे पहले नेम ऑफ बुक, नेचर ऑफ बुक। जर्नल ये ओरिजिनल एंट्री बुक है। जर्नल ओरिजिनल एंट्री बुक है। नेचर ओरिजिनल एंट्री बुक, फाइनल एंट्री बुक।
लिखा तो जर्नल क्या रिकॉर्ड करना है, डिटेल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। तो यहाँ रिकॉर्ड किया जा रहा है अकाउंट नेम टाइप, कौन से अकाउंट का है, कौन से नेम का है, कौन से टाइप का है। हम लोग एक बोल सकते हैं प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है रिगार्डिंग दी कंसेप्ट। उसके बाद दिया गया है वेट इन लीगल इवैल्यूएशन। जर्नल को कोई भी वेट नहीं है, वो सिर्फ डेट वाइज एंट्री पुट करने के लिए वेट कैरी कर रहा है। बट यहाँ पे जर्नल में ग्रेटर वेटेज दिया गया है, यहाँ लेसर वेटेज दिया गया है फॉर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विद इन द जर्नल ट्रांजैक्शन, द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विद इन द लेजर ऑफ अकाउंट। अगर देखा तो क्लासिफिकेशन क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन का, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है कि किस टाइप के कौन से अकाउंट्स यहाँ मेंटेन किए जाएंगे। अगेन आई रिपीट, जर्नल है, ओरिजिनल एंट्री बुक है, ये फाइनल एंट्री बुक है। यहाँ पे डिटेल ट्रांजैक्शन मेंटेन किए जाते हैं, यहाँ हर पर्सन का अकाउंट, उसका नेम या कौन से टाइप का अकाउंट है उस टाइप से मेंटेन किए जा रहे हैं। ये इसको इम्पोर्टेंस या वेटेज ग्रेटर है, इसका इम्पोर्टेंस लेस। यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो डिटेल के साथ साथ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। यहाँ पे अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है ईच एंड एवरी पर्सन का। उसके बाद प्लेस, जर्नल ये डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग फॉर्म पे अडॉप्ट किया जाता है, तो लेजर एक ही प्लेस पे सब चीज़ें रिकॉर्ड करें। इन दिस वे हम लोग इसके साथ साथ कुछ डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले बॉटली वाई की डेफिनेशन दी है, द लेजर इज द चीफ बुक ऑफ अकाउंट एंड इट इज द बुक that all the business transaction would ultimately found their place under a specific head। और बॉटली भाई क्या बोल रहे हैं, लेजर एक ऐसा बुक ऑफ अकाउंट है, क्लासीफाइंग बुक ऑफ अकाउंट है, जहाँ हर अकाउंटिंग हेड को एक स्पेसिफिक प्लेस, एक स्पेसिफिक जगह उसको मिल रही है अकॉर्डिंग टू दैट हेड। मैंने जैसे बताया था, हर पर्सन को नाम के हिसाब से, टाइप के हिसाब से उसका अकाउंट बनाया जा रहा है और वो अकाउंट में ही उसके सारे ट्रांजेक्शन लिखे जाए। एक और डेफिनेशन है आपको VAT, रोलैंड, लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। ये दो ही डेफिनेशन आपको करके रखनी है। लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री एक ऐसी एंट्री बुक है जहाँ पे ईच एंड एवरी अकाउंट को एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल रोल के हिसाब से प्ले किया जाए। हम लोग देखेंगे यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर। स्टूडेंट, जर्नल और लेजर का मीनिंग आपको याद करके ही रखना है। नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, अ बिजनेसमैन कैन इमीडिएटली gather detailed information about the account through ledger which is not provided through journal। सबसे फर्स्ट है नॉलेज ऑफ अकाउंट। यूटिलिटी क्या है इसकी, नॉलेज ऑफ अकाउंट। कोई भी बिजनेसमैन को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो एट ए ग्लांस एक ही समय में उससे पता चल जा रहा है राम को कितने का माल बेचा, कितने का पैसा मिला, कितना लेना है, कितना बचा है। तो राम का अकाउंट खुला तो आखिरी में प्लस माइनस करके उसको पता चल जाएगा राम का बैलेंस है। महीने भर में 50 लोगों को सैलरी दी, सब दे दे के सैलरी अकाउंट में लिख लिया, आखिरी में पता चल जाता है टोटल करके सैलरी कितनी की पेड की। 4 बार रेंट दिया अलग अलग गाड़ी के लिए, तो महीने भर के आखिरी में लिख लिया कि रेंट कितना दिया। तो एट ए ग्लांस, एट ए टाइम उसको पता चलता है नॉलेज अबाउट दी स्पेसिफिक अकाउंट। सेकंड है डिटेल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कोई भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डिटेल, सैलरी कितनी दी, एक्सपेंसेस कितने हुए, रेट कितना हुआ, डिनर में डिस्काउंट कितना मिला, अपन एक ट्रिपल कॉलम बुक में डिस्काउंट देखा तो डिस्काउंट कितना हुआ, ये सारी चीजें पता चलती कहाँ से, लेजर से। क्या बोला गया आपको, separate accounts are to open for each head of income and expenditure in ledger। सेपरेट अकाउंट
अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं फॉर ईच एंड एवरी हेड ऑफ लेजर इन लेजर। लेजर में हर हेड के लिए सैलरी अकाउंट अलग, डिस्काउंट अकाउंट अलग, रेंट अकाउंट अलग, कमीशन अकाउंट अलग, इंटरेस्ट अकाउंट अलग, सेल्स का कैश अकाउंट अलग। तो हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रही है। असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हम लोग उसके अकाउंट से देखते हैं। अकाउंट देखते समय उसके पास कैश का बैलेंस कितना है, लायबिलिटी डेटर्स कितने देने के हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने लोगों से उसको पैसा वसूलना है। एक एवरेज एनुअल फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चल रही? फ्रॉम लेजर। क्या दिया है? द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इज इसेंशियली नोन एज दी The proprietor of a business can easily know about the exact financial position by preparing trial balance. ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद उसका एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। ये ट्रायल बैलेंस काय के ऊपर से प्रिपेयर होगा? लेजर पे से। हमारा नेक्स्ट चैप्टर तो आपको समझ में आएगा कि डेबिट के सारे आइटम्स और क्रेडिट के सारे हेड्स अगर टैली हो रहे हैं तो दैट इज ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस किस टाइप से प्रिपेयर होगा, कैसा प्रिपेयर होगा, तो उसके बाद उसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फर्म को कितना फायदा हो रहा, कितना नुकसान हो रहा, कहाँ से पता चल रहा है? यहाँ से पता चल रहा है। टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कि कोई भी अकाउंट कितना एक्यूरेट है कि नहीं है, ये पता चल रहा है फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस शो करता है कि हम लोगों को कोई भी फर्म की एक्यूरेसी कितनी है, एग्जैक्ट है या नहीं है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेजर एंड इफ इट इज मैचेस द लेजर आर करेक्ट। अगर वो मैच हो रहा है तो लेजर क्या है? करेक्ट है। स्टूडेंट, इसके बाद आपको फॉर्मेट दिया है लेजर का, वो हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आपको इसके लिए अबाउट 5 पॉइंट्स भी याद करके चलिए। इन दिस वे हमने आज देखा बेसिक कंसेप्ट जर्नल बुक कीपिंग से हम लोग लेजर कैसे करेंगे, और लेजर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर, और इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ लेजर। थैंक यू।